24 फरवरी से शुरू हुई इनेलो की परिवर्तन यात्रा करनाल से होते हुए आज यमुनानगर में दाखिल हो गई। इस परिवर्तन यात्रा के यमुनानगर में दाखिल होते ही जोरदार स्वागत किया गया। ढोल बाजों के साथ यात्रा आज यमुनानगर जिले में दाखिल हुई। इनेलो कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। हालांकि जिस जगह यात्रा यमुनानगर में एंटर हुई वहां पर सड़कों के हालात काफ़ी खराब नजर आ रहे थे और ऐसे में इनेलो नेता इन सड़कों पर भड़ास निकालने से गुरेज नहीं करते हुए नजर आए। हालांकि यात्रा यमुनानगर में दाखिल हुई तो वहीं उस यात्रा का फूलों से स्वागत भी किया गया। गुमथला राव में ही एक जनसभा को संबोधित भी किया गया। हालांकि इस यात्रा में अभय चौटाला नरादर नजर आए क्योंकि वह चंडीगढ़ में किसी काम के लिए चले गए थे। हालांकि वह फिर से इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनके पुत्र अर्जुन चौटाला ने इस यात्रा का मोहरा बनकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज प्रदेश के हालात काफ़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। सड़कों के हालात भी काफ़ी दयनीय है। ऐसे में जो आम जनता इन दिनों आईडी को लेकर त्राही त्राही कर रही है, इससे भी जल्द जनता को इनेलो निजात दिलाएगी। अर्जुन चौटाला ने मंच से बोलते हुए कहा कि बहुत जल्द ही जब इनेलो सत्ता में आएगी तो लोगों को बिजली के भारी भरकम बिल से भी काफ़ी निजात मिलेगी, क्योंकि इनेलो किसी भी मीटर की सुई 500 से अधिक नहीं जाने देगी। हर आम आदमी का बिल 500 रुपये तक आकर रुक जाएगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी व अन्य आईडियों को लेकर आम जनता त्राही त्राही कर रही है, इन आईडियों को खत्म कर फिर से राशन कार्ड को ही प्रमुखता दी जाएगी। देखिए जी, पूरे हरियाणा में जिस भी ज़िले में परिवर्तन यात्रा गई बड़ा ही आभार सपोर्ट मिला है और वही उम्मीद हमें यमुनानगर से भी है। और आज जिस प्रकार से स्वागत हुआ है यात्रा का, ये चीज़ साबित होती है भाई यमुनानगर की जनता ने भी फैसला कर रखा है कि परिवर्तन तो अब लाएंगे। कई सारी चीज़ें आज हरियाणा की जनता को एक बहुत बड़ी जो मार पड़ी है वो महंगाई की पड़ी है। आज हमारे प्रदेश के युवा को जो एक बहुत बड़ी मार पड़ी है वो रोज़गार की पड़ी है। जितनी भी इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियाँ हैं उनमें किसान मजदूर के हितों को, युवाओं के रोज़गार को और बढ़ती महंगाई को देख करके ये सारे फैसले लिए गए हैं। गड्ढे भी अब तो हमें भी देख देख के चलना पड़ता है कि भाई कहीं उल्टे गड्ढे में पैर ना रख दो। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे हरियाणा में आप कहीं चले जाओ जी, जो लिंक रोड एक समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बनाई थी, आज तक कई तो ऐसी लिंक रोड है जिनके ऊपर उनकी मरम्मत करने का भी सरकार ने काम नहीं किया। मैं थोड़े ही दिन पहले मुख्यमंत्री साहब के हल्के में गया था तो पता चला वहाँ मुख्यमंत्री साहब आएंगे। अब आप एक चीज़ देखिए, जब चौटाला साहब किसी भी गांव में जाया करते थे और अगर सड़क ख़राब भी हो ना थोड़ी, तो सड़क नहीं बना दिया जाया करती थी। और जब मुख्यमंत्री साहब जब हल्के में जाते हैं, ये तो सिर्फ गड्ढों में बजरी गिरने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई काम भी नहीं करते। अर्जुन जी, इनेलो पर यात्रा निकालना सभी का हक है। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी निकाल सकते हैं यात्रा, राहुल गांधी जी भी निकाली थी। पर मेरी एक सलाह है, आप यात्रा क्यों काटो, पहले अपना संगठन थोड़ा संभाल लो। के बराइयो आपका संगठन अपनी लात मार दे बाद में। दीपेंद्र ने मैं कहूँगा तू तेरी बचा ले। रोहतक की सीट उसने देखी, लोगों ने आज उनको हराने का काम किया है। और ये कौन होते हैं हमें बताने वाले? ये खुद बीजेपी के एजेंट हैं, ये खुद बीजेपी के कहने से चलते हैं। आज जो दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा का MP भी बना है, ये आज सारे हरियाणा प्रदेश को पता है ये बीजेपी के साथ सेटिंग करके बने हैं। क्यों ऐसा होता है जब किसान आंदोलन आता है ये आवाज़ नहीं उठाते? क्यों ऐसा होता है कि MSP का मुद्दा इतनी बार चला है प्रदेश में, क्यों नहीं उठाने का काम करा? मैं बता दूं, इनके धनी हैं कई सारे और ये उनसे पूछे बिना नहीं चला करते। हमारा कोई धनी नहीं है, हम जो काम करते हैं हरियाणा की जनता के हित में काम करने का। जितनी भी फिजूल की आईडी इन सब पे ब्रेक लगाने का काम करें। एक सिंगल आईडी काफ़ी होती है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया भर के अंदर जितने भी सिस्टम हैं वो सारे सिंगल आईडी की तरफ चलते हैं और सारा डेटा सिंगल आईडी पर होता है। क्यों आप लोगों को बार बार तंग कर रहे हो 10-10 आईडिया बनवा के? क्यों आप लोगों का बार बार खर्चा बढ़वा रहे हो? हम एक सिंगल आईडी रखेंगे, राशन कार्ड होया करता था, राशन कार्ड बढ़िया चला करता था, उसी को आगे बढ़ाने का काम करें। आप अपने दोनों भाइयों की उनका व्यक्तित्व फैसला है, वो एक बार नहीं 10 बार भी मजाक उड़ा सकते हैं। कोई बात नहीं, उड़ा लो थोड़ा सा। आप यात्रा का मजाक उड़ाओ और हम इतने में आपकी पार्टी का नीचे से सफाया करते रहेंगे, आप हंसते रहो, कोई बात नहीं। ये बहुत सीरियस लोग हैं, आपने मेरा नहीं, हम तो देखो जी इनके हिसाब से हम तो सीरियस लोग भी नहीं हैं, ये तो बहुत गंभीर लोग हैं। कई बार तो इतना सीरियस हो जाए इसने 4-4 BP की गोली खानी पड़ जाए। कोई बात नहीं, इनको अपना करने दो, इनको अब छेड़ो मत। ये बेचारे वैसे ही अब दबदबा के ख़त्म हो लिए। हमारा अब तो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है,
हरियाणा प्रदेश के अंदर आज परिवर्तन लेके आना। क्या फरारी इसकी 500 पे ही रोकने का काम करेंगे।